तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी सिम्टम्स की। तो जब भी हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है या फिर हम ओव्यूलेशन ट्रैक कर रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जैसे आईयूआई या फिर आईवीएफ। तो जब आपका हो जाता है सब और आपको वेट करना होता है 2 वीक्स वेट, उसको पीरियड को बोलते हैं, 2 हफ्ते की वेट होती है जो उसमें जो है आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो इन सिम्टम्स का सभी को इंतजार रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए जो सिम्टम्स होते हैं वो हर एक में अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सिम्टम्स आए और ज़रूरी ये भी नहीं है कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना सिम्टम्स के भी प्रेगनेंसी होती है। कई बार आगे चलकर जो है जब प्रेगनेंसी थोड़ी मेच्योर होती है, जैसे 8 वीक 9 वीक, तब जाकर आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कई बार तो पूरी प्रेगनेंसी में ही सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो ये हर एक की बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है कि आपको सिम्टम्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहला सिम्टम क्या हो सकता है? तो देखिए, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि आपका जो भ्रूण बना है वो आपके बच्चेदानी पर चिपकता है, तो उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जैसे ही चिपकता है आपके सारे हार्मोन्स जो है बदल जाते हैं, यानी कि आपके जो बॉडी में है बीटा एससीजी रिलीज करने लगता है प्लेसेंटा, और बाकी जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, तो वो सब आपकी बॉडी में उसी तरीके से चेंज होते हैं। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो बीटा एससीजी है वो बढ़ता है, तो उसी से मेन आपके सिम्टम्स आते हैं और उसी से ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जो कि पॉजिटिव आता है बीटा एससीजी की वजह से। बाकी जो सिम्टम्स हैं वो प्रोजेस्टेरोन से भी आते हैं। तो अगर आप प्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं तो ये सिम्टम्स आपको तब भी दिखाई दे सके। सारे हार्मोन्स बदलते हैं तो आपका सबसे पहले आपको थकान महसूस होती है। तो ये आपको थकान वैसे थकान नहीं होती जैसे हमें काम करके थकान होती है। थकान से मेरा मतलब है आपको काम करने का कई बार मन नहीं करता है, आपको ऐसा लगता है कि सारे काम को हम डिले कर दें या टाल दें। तो उसको भी हम ऐसा लगता है कि जैसे हम बाकी नॉर्मल काम जो हम कर रहे थे वो हमें अच्छा नहीं लगता है करना, तो कई बार इस तरीके से मन करता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी बाकी दिनों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा काम कर रही है प्रेगनेंसी में। तो अर्ली प्रेगनेंसी जब यही आपका जो है सबसे पहला सिम्टम है प्रेगनेंसी का। क्या इसके अलावा आपको नींद ज़्यादा आ सकती है क्योंकि बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। बात करते हैं फेस की। तो देखिए फेस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि फेस पर आपको पिंपल्स दिखाई दे सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो फेस पर ग्लैंड्स होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा सिक्रेशन करने लगती हैं, जिससे कि आपकी स्किन ऑयली दिखाई दे सकती है। तो ये वैसे तो बहुत लेट प्रेगनेंसी में होता है, बट आपको कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में भी दिखता है, क्योंकि अगर स्पेशली जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं तो ऐसे केस में आपको ऑयल आपके फेस पर ज़्यादा दिखाई दे सकता है, जिससे आपको पिंपल्स हो सकते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो सकते हैं। इसके अलावा उसका उल्टा भी हो सकता है कि आपकी स्किन ड्राई भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जैसे कि आपको स्मेल जो है आपको अलग तरीके की कोई स्मेल आ सकती है, जैसे रोटी में से स्मेल, हल्दी में से स्मेल, किसी भी एक चीज़ में से आपको स्मेल अलग तरीके की आ सकती है। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो देखिए आपके जो है टंग जो है उसका टेस्ट भी थोड़ा सा बदल जाता है। आपको कभी कभी मेटालिक टेस्ट आता है, या फिर आप जो नॉर्मल आपको टेस्ट आता था वो आपको ना आकर अलग तरीके का टेस्ट आता है, तो वो भी आपका एक सिम्टम होता है। अब बात करते हैं बाकी डाइजेशन की। तो देखिए डाइजेशन स्लो होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन आपका बॉडी में आ चुका है, तो वो सिस्टम को स्लो करता है, इसी तरह डाइजेशन को भी स्लो करता है। तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकती है। तो या फिर आपका जो है खाना आपको थोड़ा कम पचेगा और आपको जो है गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लॉटिंग आपको जरूर देखने को मिल सकती है अर्ली। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज में आपको थोड़ा सा चेंज दिखाई दे सकता है। आपका जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और क्योंकि इस टाइम पे जो वेजाइना है उसको आपको जो है अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्चार्ज आपको थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है। इसके अलावा आपको पैरों में दर्द रह सकता है, बॉडी के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, कमर में दर्द रह सकता है, जैसे पीरियड पेन होते हैं। ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है खासकर जब, तो आपको पीरियड पेन जैसा दिखाई देगा, फील होगा, लेकिन वो आपका प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके हैं सिर से लेकर पाँव तक के। आपके पाँव में सूजन वो थोड़ा सा लेट सिम्टम होता है, वो आपको इतनी अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं दिखाई देगा।